दोस्तों, सरल बात में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड पोस्ट डिलीवरी फेशियल पिगमेंटेशन के बारे में। और इस टॉपिक में बात करने के लिए हमारे साथ हमारी गेस्ट है डॉक्टर शीतल पवार। डॉक्टर शीतल पवार एक मानी हुई गायनिकोलॉजिस्ट एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट है एंड लेजर एक्सपर्ट है और थाने में कई सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं। आइए मिलते हैं डॉक्टर शीतल पवार से और बात करते हैं फेशियल पिगमेंटेशन के ऊपर। वेलकम डॉक्टर शीतल, वेलकम टू अवर शो सरल बात। डॉक्टर शीतल, आज मैं ये जानना चाहती हूँ कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड पोस्ट डिलीवरी बहुत बार हमारे चेहरे पे पिगमेंटेशन डेवलप हो जाती है, तो इसका क्या कारण है? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो डेवलप होता है, इट इज अ फिजियोलॉजिकल प्रोसीजर ड्यू टू द हार्मोनल इम्बैलेंस, जिसे हम मेडिकल लैंग्वेज में मेलास्मा या क्लोइस्मा कहते हैं। जो मेलानोसाइट का प्रोडक्शन जो होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ड्यू टू द हार्मोनल इम्बैलेंस, वो काफी बढ़ जाता है और स्पेसिफिक एरिया पे मेलानोसाइट पिगमेंटेशन डिपोजिशन स्टार्ट होता है, जैसे कि चिक्स है, बोथ साइड के नोज है, फोरहेड है, अपर लिप्स का पोर्शन है। यहाँ पे मेलानोसाइट का प्रोडक्शन ज्यादा होने की वजह से काफी ब्राउन पिगमेंटेशन स्टार्ट हो जाता है, जिसे हम मास्क ऑफ प्रेगनेंसी भी बोलते हैं। तो ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है मोस्टली। तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे कि हम अपनी पिगमेंटेशन को कंट्रोल कर सके? एक्चुअली मेलास्मा जो है, इट इज वेरी नेचुरल एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है प्रेगनेंसी में। मैंने बताया आपको कि एक रीजन होता है हार्मोनल इम्बैलेंस, सेकंड होता है यूवी लाइट एक्सपोजर, थर्ड थिंग होता है कि नॉट अ गुड डाइट, देयर आर मेनी डेफिशिएंसीज ऑफ विटामिन, आयरन, और फोर्थ होता है ड्राई स्किन या फिर लेस हाइड्रेशन। ये जो सारी चीजें हैं, ये कॉम्बिनेशन में स्किन को एक्सपोज करते हैं पिगमेंटेशन के लिए। काफी लेडीज ये पिगमेंटेशन की वजह से काफी कॉन्शियस हो जाती है और उन्हें सोशल गैदरिंग को अवॉइड करना स्टार्ट करती है। तो ये टेम्पररी प्रोसेस है, तो इसके लिए बहुत आप कॉन्शियस भी नहीं हो तो अच्छा है। लेकिन अगर वो आपको बॉदर कर रहा है ज्यादा डार्कन होने की वजह से, तो देयर आर मेनी प्रिकॉशनरी या प्रिवेंटरी मेजर्स है, जैसे कि आपको सनस्क्रीन जो है वो ट्वाइस अ डे लगाना चाहिए, जो सेफ इन प्रेगनेंसी, लाइक मिनरल बेस्ड सनस्क्रीन, जिंक ऑक्साइड बेस्ड सनस्क्रीन। सेकंड थिंग है, आपका डाइट अच्छा होना चाहिए, जो विटामिन सी बेस होना चाहिए, नेचुरल लीफी वेजिटेबल्स होना चाहिए, रिफाइंड प्रोडक्ट आपको अवॉइड करने चाहिए, आपका हाइड्रेशन आपको मेंटेन करना चाहिए। फिर वो किसी भी तरीके से, मतलब जैसे कि जूसेस है, नॉर्मल वाटर है, कोकोनट वाटर है, इसकी वजह से अगर स्किन का गुड हाइड्रेशन अगर मेंटेन रहता है तो भी स्किन अच्छी तरीके से मेंटेन की जा सकती है। फोर्थ थिंग है कि स्किन का ड्राइनेस अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ड्राइनेस होने की वजह से भी स्किन पे पिगमेंटेशन काफी फास्ट स्टार्ट होता है। सेकंड थिंग जो है, अगर आपको लग रहा है कि पिगमेंटेशन ज्यादा डार्कन हो रहा है, तो आप डॉक्टर का एडवाइस ले सकते हो, और लेना चाहिए मेडिकल एडवाइस अगर वो ज्यादा डार्कन हो रहा है और आपको बॉदरेशन हो रहा है। नेचुरल रेमेडीज में अगर आप पूछोगे तो यू कैन अप्लाई एलोवेरा जेल in home also, it is very natural and safe. Second thing is potato juice or something like that, मतलब ये आपको हेल्प करते हैं लाइटन करने के लिए। अगर आप मेडिकल एडवाइस की बात करते हो तो डॉक्टर जनरली प्रिस्क्राइब यू द लाइकोराइस एक्सट्रैक्ट, अर्ब्यूटिन बेस, ये जो क्रीम्स होते हैं वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी काफी सेफ होते हैं, आप इसे यूज कर सकते हो। और रही बात ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट में आप जैसे कि केमिकल पीलिंग कर सकते हो, माइक्रोडर्ब्राइजन कर सकते हो। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको लेजर सेफ नहीं होता, बट आफ्टर डिलीवरी 3 months ऑफ डिलीवरी यू कैन गो फॉर द एनडीआर लेजर, क्यू स्विच लेजर, जो टोटली सेफ है और उसके कुछ इतने साइड इफेक्ट्स भी नहीं है। केमिकल पीलिंग में जनरली वी यूज एजिलिक एसिड पील ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जो प्रेगनेंसी में सेफ होता है। इट इज वेरी ग्रेजुअल प्रोसेस, लाइक उसमें हम काफी प्रोब्स यूज करते हैं, अल्ट्रासोनिक प्रोब, आरएफ प्रोब, जो प्रेगनेंसी में सेफ होते हैं। आपको मैं मशीन बता रही हूँ केमिकल पीलिंग के लिए, तो मोस्टली हम हाइड्राफेशियल टेक्नोलॉजी एक जो है वो यूज करते हैं, जिसमें तरह तरह के प्रोब्स आते हैं। अभी माइक्रोडर्ब्राइजन यूज करने के बाद हम लोग केमिकल पीलिंग स्टार्ट करते हैं। केमिकल पीलिंग में जनरली हम क्या करते हैं कि पेशेंट को पहले सेंसिटिव एरियाज पे वैसलीन लगाते हैं, जैसे कि कॉर्नर्स ऑफ आईज है, कॉर्नर ऑफ नोज और माउथ है, उस पे हम वैसलीन लगाते हैं। फिर उसके बाद हम पीलिंग स्टार्ट करते हैं स्किन का। केमिकल पील जो रहते हैं वो मोस्टली फ्रूट एक्सट्रैक्ट या ग्रेन एक्सट्रैक्ट ही होते हैं, जो सेफ होते हैं आफ्टर डिलीवरी ऑल्सो। अभी हम केमिकल पीलिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम केमिकल पीलिंग एजेंट जो है
वो स्टेप बाय स्टेप फेस पे लगाते हैं। 3 to 5 मिनट हम इसको ऑब्जर्वेशन करते हैं कि किस तरीके से वहां पे फ्रॉस्टिंग आ रहा है या शेडिंग हो रहा है। फिर उसके बाद हम रोज वाटर या फिर न्यूट्रलाइजिंग एजेंट से उसे क्लीन करते हैं। फिर उसके बाद हम ये मशीन को यूज करना स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम काफी सीरम्स और क्रीम जो है वो स्किन पे लगाते हैं। सबसे पहले अभी हम अल्ट्रासोनिक प्रोब यूज करते हैं, जिसमें हम अल्ट्रासोनिक की वेव्स, अल्ट्रासोनिक जो प्रोब है वो सीरम को और क्रीम को अच्छी तरीके से स्किन में एब्सॉर्ब करता है, जिसके अंदर हम सीरम स्किन के ऊपर डालते हैं। एंड ग्रेजुअली वी स्टार्ट अल्ट्रासोनिक प्रोसेस ऑन द स्किन। इस तरीके से हम स्किन को स्लोली 5 to 7 मिनट अल्ट्रासोनिक प्रोब से स्किन को मसाज करते हैं, जिससे सीरम और क्रीम्स जो है वो अच्छी तरीके से स्किन में एब्सॉर्ब हो जाते हैं। फिर उसके बाद हम जो यूज करते हैं वो है रेडियो फ्रीक्वेंसी प्रोब। जो ये रेडियो फ्रीक्वेंसी प्रोब जो रहता है, आरएफ प्रोब जिसे बोलते हैं हम, वो लिम्फेटिक ड्रेनेज क्लियर करता है, फेशियल शेपिंग क्लियर फेशियल शेपिंग अच्छे से देता है और लिम्फेटिक ड्रेनेज क्लियर करता है। तो इसे भी हम साइंटिफिकली यूज करते हैं 5 to 7 मिनट्स के लिए। इट्स अ वेरी ग्रेजुअल एंड स्लो प्रोसेस। थर्ड प्रोब हम जो है वो यूज करते हैं कोल्ड प्रोब। कोल्ड प्रोब से एक्चुअली क्या होता है कि सीरम अंदर अच्छी तरीके से पेनिट्रेट हो जाते हैं और स्किन को ग्लो भी आता है और डेड स्किन भी शेड हो जाती है। तो इसी तरीके से केमिकल पीलिंग कॉम्बिनेशन इज ऑलवेज विद दिस हाइड्रा फेशियल मशीन्स एंड केमिकल पीलिंग एजेंट ऑल्सो। उसे केमिकल पीलिंग कहा जाता है। सेकंड थिंग जो रहता है वो माइक्रोडर्ब्राइजन। माइक्रोडर्ब्राइजन में क्या करते हैं कि स्किन का जो डेड लेयर है ना वो निकालते हैं, जिससे वो स्लफ होता है और जो नीचे का जो लेयर होता है वो थोड़ा नेचुरली डेवलप होना स्टार्ट होता है और वो लाइटन भी होता जाता है। थर्ड थिंग लेजर, जो आजकल काफी लोग प्रिफर करते हैं लेजर के लिए। तो क्यू स्विच लेजर जो मैं आपको बता रही हूँ, क्यू स्विच लेजर इज वेरी सेफ एंड यू कैन यूज आफ्टर 16 years ऑफ योर एज वेरी सेफली। अगर आप देखेंगे तो ना स्किन पे कोई चेंज, मतलब एरिथेमा नहीं है या फिर स्किन में कोई रेडनेस नहीं है, कुछ भी नहीं है। उसमें कुछ भी साइड इफेक्ट्स नहीं होते, टेम्परेरी एरिथेमा होता है या फिर इचिंग रहते हैं, जो कुछ क्रीम्स अप्लाई करने के बाद सबसाइड हो जाते हैं। अगर ट्रीटमेंट की अगर हम और बात करते हैं तो मुझे लगता है ट्रीटमेंट हमेशा कॉम्बिनेशन में होने चाहिए, जैसे कि माइक्रोडर्ब्राइजन, केमिकल पीलिंग, लेजर। अगर ये कॉम्बिनेशन में अगर आप ग्रेजुअली ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हो विद गुड डाइट, विद मेडिटेशन, योगा, तो आपको जरूरी उसका बेनिफिट होगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर शीतल, आपने इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन दी और इतना अच्छा डेमो दिखाया है ट्रीटमेंट का। दोस्तों, हम इसी तरीके से नए टॉपिक्स आपके साथ शेयर करते रहेंगे और नए पर्सनालिटीज को आपके साथ मिलवाते रहेंगे। इसके लिए आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।